योगी जी महाराज को भगवान की मूर्ति के प्रति कितनी श्रद्धा थी कि उनके हाथों से भगवान को अर्पण किए गए भोग को ग्रहण करने के लिए मूर्ति में से स्वयं भगवान प्रकट हो जाते थे। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज को भगवान की मूर्ति में कितनी श्रद्धा थी, कितनी आस्था थी। नन्ही सी हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति को वे मूर्ति नहीं कहते थे, उस चल मूर्ति को वे साक्षात परमात्मा कहते थे, ठाकुर जी कहते थे, भगवान कहकर पुकारते थे। और बड़े बड़े लोगों से जब प्रमुख स्वामी जी महाराज की भेंट होती थी तब प्रमुख स्वामी महाराज अपनी पहचान करवाने से पहले उस भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज की मूर्ति की पहचान करवाते थे। कितनी भक्ति थी, उन्हें वो मूर्ति नहीं दिखाई देती थी, उन्हें साक्षात परमात्मा दिखाई देते थे। तो वो दृष्टि चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए भगवान को देखने के लिए, मूर्ति में भगवान की अनुभूति के लिए। यह तर्क का विषय नहीं है, यह बुद्धि का विषय नहीं है, यह विश्वास का विषय है, यह हृदय का विषय है। मुझे यहां एक उदाहरण याद आया, बोध कथा सा उदाहरण। एक गरीब ब्राह्मण था। उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने एक बार उस ब्राह्मण को कहा कि आप हर रोज गणपति जी की मूर्ति की पूजा करते हैं रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए, मगर कभी गणपति जी हमारे पर प्रसन्न नहीं हुए। और पास वाले बनिए को देखिए, वो बनिया श्री कृष्ण की मूर्ति की उपासना करता है, पूजा आराधना करता है, तो उस पर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बनिया आज धनवान हो गया और हम तो कंगाल ही रह गए। तो आप इस गणपति जी की मूर्ति की पूजा को छोड़िए और श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा शुरू कीजिए। पत्नी की बात को मानते हुए उस गरीब ब्राह्मण ने कहीं बाहर से श्री कृष्ण जी की मूर्ति को ला करके उसकी पूजा शुरू कर दी और गणपति जी की मूर्ति को अलमारी पर ऊंचे रख दी। एक बार श्री कृष्ण जी की मूर्ति को वो धूप दे रहा था और उसने देखा कि धूप की धूम्र सेर ऊपर अलमारी पर जो गणपति जी की मूर्ति रखी हुई थी उसकी सूंड के पास से वो जा रही थी। ब्राह्मण को गुस्सा आया कि इस गणपति जी की मूर्ति ने कभी मेरा काम किया नहीं, कभी मुझे कुछ वरदान दिया नहीं, और ऐसे बैठे बैठे खाम खा मुफ्त में धूम्र सेर की सुगंध लेनी है, मैं नहीं लेने दूंगा। गुस्से में आकर के उसने रुई के डट्टे उस गणपति जी की मूर्ति के सूंड के छोटे छोटे छिद्रों में भर दिया और ऐसे ऐसे में गणपति जी की मूर्ति किलकिलाहट हंसने लगी। उसके बड़े बड़े कान यूं होने लगे, सूंड यूं यूं होने लगी और गणपति जी की मूर्ति से आवाज आई, वत्स तू मांग ले, जो वरदान चाहिए वो मांग ले, मैं तेरे पर प्रसन्न हो गया हूं। ब्राह्मण को जरा आश्चर्य लगा, ये किस तरह का वरदान मैं ले रहा हूं। उसने गणपति जी से पूछा कि भगवान, मैंने आपकी बहुत पूजा की, आपको कितना लड्डू खिलाया, कितना धूप दीप नैवेद्य सब अर्पण किया, आप उससे प्रसन्न नहीं हुए और मैंने गुस्से में आकर आपकी सूंड के छोटे छोटे छिद्रों में आप धूम्र सेर की सुगंध ले न पाए, इसलिए मैंने वहां रुई के ये डट्टे भर दिए, तो इससे आप प्रसन्न हो गए। समझा नहीं दे रहा है भगवान मुझे। गणपति जी ने हंसते हंसते कहा, बेटे, मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ हूं कि तूने यहां मेरी सूंड में रुई के ये डट्टे डाले हैं। मैं इसलिए प्रसन्न हुआ हूं कि आज पहली बार तूने ऐसा माना कि मैं इस मूर्ति में बैठ करके सांस ले रहा हूं, मैं इस मूर्ति में जिंदा बैठा हूं, यह आज पहली बार तूने माना, इसलिए मैं तेरे पर प्रसन्न हो गया हूं। सच्चे भक्तों को यह श्रद्धा होती है। ये मूर्ति न पत्थर है उनके लिए,
ये मूर्ति न धातु है उनके लिए, ये मूर्ति न चित्र है उनके लिए, ये मूर्ति उनके लिए स्वयं परमात्मा होते हैं, सांस लेती मूर्ति। हाँ, यदि आपकी यह श्रद्धा है तो मूर्ति के कान है, मूर्ति आपकी बातों को सुनेगी। यदि आपकी यह श्रद्धा है तो मूर्ति की आंखें हैं, वो आपको देखेगी, आप पर कृपा दृष्टि करेगी। यदि आपको यह श्रद्धा है तो मूर्ति के पास मुंह है, मुख है, वो आपसे बातें करेगी। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज गोंडल में भगवान श्री स्वामीनारायण की प्रतिमा, घनश्याम महाराज के नामक प्रतिमा, उसके साथ हर रोज बातें करते थे। एक बार किसी ने कहा, योगी जी महाराज आप भगवान से बातें करते हैं तो आप जो बोलते हैं वो तो सुनाई देता है, मगर भगवान क्या बोलते हैं वो नहीं सुनाई दे रहा। तब योगी जी महाराज ने कहा, जिसके पास टेलीफोन होता है उसको सुनाई देता है। टेलीफोन यानी उस श्रद्धा का स्तर चाहिए। सूरदास जी को ऐसी श्रद्धा थी। आप सब जानते होंगे कि सूरदास जी तो चक्षु से अंध थे, लेकिन फिर भी हर रोज मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते थे और भगवान के सामने कीर्तन गाते थे, बड़ी श्रद्धा से गाते थे। एक बार किसी भक्त ने आश्चर्य से पूछा, सूरदास जी आप तो अंध हैं, फिर भी आप यहां भगवान की मूर्ति के लिए, दर्शन के लिए आते हैं? सूरदास जी ने कहा, हाँ मैं भगवान के दर्शन के लिए आता हूं। तो उसने कहा कि लेकिन आपके पास तो आंखें नहीं हैं। तब सूरदास जी ने बड़ी श्रद्धा से कहा, मेरे पास आंखें नहीं हैं, मगर मैं जिस भगवान के दर्शन के लिए उनके सामने खड़ा होता हुआ हूं, उनके पास आंखें हैं। वो मुझे देखेंगे, वो मुझ पर कृपा दृष्टि करेंगे, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। ये श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, मंदिर इस श्रद्धा का स्थान है। मंदिर इस तरह इस आध्यात्मिक भावना का स्थान है कि वहां साक्षात परमात्मा विराजमान है। मंदिर इस तरह श्रद्धा का, आध्यात्मिकता का तो स्थान है ही, मगर मंदिर सेवा का धाम है। हाँ, समाज में अस्पतालों की जरूरत है टूटी हुई हड्डियों को रिपेयर करने के लिए, बुखार उतारने के लिए, मगर मन का बुखार उतारना है, टूटे हुए भग्न हृदयों को यदि रिपेयर करना है तो मंदिर में आना पड़ेगा। हाँ, शालाओं की आवश्यकता है, यूनिवर्सिटियों की आवश्यकता है, कॉलेजों की आवश्यकता है, लेकिन यदि भौतिक विज्ञान के उपरांत आध्यात्मिक विज्ञान को प्राप्त करना है, संस्कारों की शिक्षा को प्राप्त करना है, तो मंदिर में आना पड़ेगा। मंदिर की वहां जरूरत पड़ती है। मंदिर एक ऐसा स्थान है कि जहां से करोड़ों लोगों की सेवा का यज्ञ दिन रात चलता रहता है। इन मंदिरों के द्वारा चलते सेवा यज्ञों का केवल एक ही पहलू ले लीजिए, लंगर या भंडारा। लाखों मंदिरों के द्वारा हर रोज करोड़ों गरीब, करोड़ों यात्री निशुल्क भोजन मंदिरों से पाते हैं, अपने जठराग्नि को वहां से शांत करते हैं। मुझे अवश्य ये जानकारी है कि इस महामारी में गरीबों की, जरूरतमंदों की सहाय के लिए मंदिरों के द्वारों से सेवा की सरलता करोड़ों लोगों तक पहुंची है।